जमील, आप कैसे देखते हैं इस किताब को? और अगर मैं आपसे भी यही पूछूं कि अगर हम माजी में जितने वज़ीर आज़म को देखते आए तो वो तो खामोश थे भाई, जहां उनकी बात होती थी वो बात करते थे, अपने मुफाद की बात करते थे, लेकिन कभी खुलकर किसी ने इस तरह इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की, भारत को आईना नहीं दिखाया, खुलकर मसाइल को हाईलाइट नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि उनको बोलना नहीं आता था या वो खुद अपनी मर्जी से खामोश रहते थे? यानी आपने क्या डिफरेंस पाया इन वज़ीर आज़म में और पुराने वज़ीर आज़म में? हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। डॉक्टर फिजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम सिर्फ वज़ीर आज़म या वज़राए आज़म जो पाकिस्तान के गुजरे हैं उनकी बात नहीं करते। आलमे इस्लाम में जितने बड़े हुक्मरान गुजरे हैं उन हुक्मरानों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कभी इस्लाम का नाम तक नहीं लिया जाता था। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गुज़िश्ता यूएन जनरल असेंबली की स्पीच देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आज की स्पीच देख लें, इसके लिए CCC देना पड़ता है। दैट CCC इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंपोज्ड एंड कॉन्क्रीट। यानी इतने जबरदस्त मंझे हुए अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये तकरीर की है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान से एक ऐसी लीडरशिप उभरी है जो क्लैरिटी रखती है, इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर क्लैरिटी रखती है। क्लैरिटी इस बात पे रखती है कि अगर लूटी हुई रकम किसी मुल्क से कोई छीन कर लेकर जा रहा है तो पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड नैरेटिव दिया जाए, एक करेक्ट नैरेटिव दिया जाए कि ये लूटी हुई रकम वापस लानी है। अक़वाम मुत्तहिदा कोई नई बॉडी नहीं है। अब आप देखिए, अरसे दराज से ये बॉडी मौजूद है। इस बॉडी के वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट थे और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो इसके ऊपर काफी रिसर्च रखते हैं। STAR के नाम से एक एग्रीमेंट है, स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव। उस एग्रीमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन आज तक कहां हुआ, कितना हुआ, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसकी याद दहानी कराना बनती थी। वो याद दहानी किसने कराई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कराई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस्लामोफोबिया के हवाले से आज तक किसी ने अक़वाम आलम से किसी में सवाए रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किसी ने आज तक चार्ली हेब्डो का नाम लिया था? किसी ने आज तक ये बात की थी कि हमारी भी दिल आज़ारी होती है? किसी ने आज तक ये बात की थी कि मुसलमाना ने दुनिया को इतने बड़े चैलेंज का सामना है कि उनको जिंदा जला दिया जाता है, 50-50 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है? उसके अलावा किसी ने आज तक बात की कि कोविड-19 पेंडेमिक से पूरी दुनिया को वन यूनिट होना चाहिए था, इकट्ठे होना चाहिए था, बल्कि ये मजीद तकसीम हुआ कि किस मुसलमान की वजह से या किस कौमियत की वजह से ये बीमारी मजीद फैलती है? इंडिया को जितना टारगेट किया गया, उससे बड़ी बात फिजा मैं यहाँ ऐड करूंगा। आप देखिए, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है कि अफगानिस्तान का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करना है। वो मैसेज दे रहा है कि फलस्तीन की आजादी जरूरी है और जरूरी उस वक्त हम तस्लीम करेंगे जब बैतुल मक़दस के साथ उसकी आजादी होगी। यह कहा गया कि इससे साफ साफ एक मैसेज दिया गया कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। हालांकि आप देखिए, एक और चैप्टर शुरू हो चुका है, आपके सामने है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, बहरीन ने इजराइल को तस्लीम किया, एक मुआहिदा किया। उसके बाद दुनिया किसी और नैरेटिव की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप उसको पूरी दुनिया में दिखाता है कि मैं इजराइल और अरब ममालिक का मुआहिदा कराने जा रहा हूं, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क पाकिस्तान, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव आज बताता है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। ये वो मुल्क था जिसके बारे में हमने हमारे बाबाए कौम का एक नैरेटिव था, हमारा एक नैरेटिव है, हमारी एक सोच है। तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख में जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग हैं, और उनकी एक जो ग्रूमिंग या ब्रिंगिंग हुई है वो इस चीज को मुमताज करती है उनको, और ये चीज उन्होंने दिखा दी है कि पाकिस्तानी अपने नैरेटिव और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।